लाओ, मुझे दो, मुझे दो। पेस्ट्रीज आ गई। अरे वाह मेरी जान, ये सब कब तैयार कर लिया तुमने? सुबह स्कूल जाने के लिए जल्द उठी तो सोचा क्यों ना तुम सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बना दिया जाए। एंजॉय करो। अब अंडे उबल रहे हैं, स्कूल जाने से पहले ले लेना याद से। शुक्रिया सादिक। अल्लाह आपके हाथों में बरकत दे। मजे से खाओ मेरी जान। अम्मी, क्या आप आज पूरा दिन स्कूल में ही गुजारेंगी? क्यों दरिया, तुम्हारा कहीं और जाने का प्रोग्राम है जो तुम मुझसे ये पूछ रही हो? नहीं अम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। दरिया, तुम्हें मजीद क्या चाहिए? तुम्हारी अम्मी अब स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हो गई हैं। अम्मी, आप जो क्लास में सवाल पूछेंगी वो हमें पहले ही बता देंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी, तो ये तवक्को मत रखना मुझसे। लेकिन अब से तुम लोग अपनी अम्मी के साथ ही स्कूल आओगे जाओगे और इनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्या करूं मैं? क्या इनकी साइकिल के पीछे भागती भागती स्कूल जाऊंगी? वैसे बाबा ये बताएं, कल आप हमें स्कूल साथ ले जाने के लिए जिद क्यों कर रहे थे? क्या मतलब जिद? कल बाबा जिद करने लगे कि मैं स्कूल छोड़ूंगा तुम लोगों को। सादिक? दरिया, इसमें क्या हर्ज है? मैं तो बस ये चाहता था कि तुम लोग इत्मीनान से स्कूल पहुंच जाओ। बाकी लड़कियां भी तो अपने वालिदैन के साथ स्कूल आती हैं। और आंटी के पास क्यों नहीं जाने दिया रात में? हाँ, किस लिए? मेरी जान, तुम तो जानती हो ना आज के हालात, और हमारी जवान बेटियां हैं। इसके अलावा मैं तुम लोगों का बाबा हूं और मेरे साथ स्कूल जाने में कोई एतराज न करे। अंडे उबल गए होंगे, जाकर दोनों ले आओ। दरिया तुम भी जाओ। दरिया, तुमसे कहा है। अम्मी क्या हो गया? अब हम लोग हर रोज अंडे तो नहीं ले जा सकते ना? जाओ जल्दी। चलो जाओ। सादिक, क्या फाते की वजह से ऐसा कर रहे हो? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर भी एहतियात करनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है। जरा वो सैलेड देना मुझे। अम्मी, क्या हुआ? क्या हम अंडे छीलने के लिए किसी को बुला सकते हैं? हमसे नहीं हो रहा ये सब। कितनी मेहनत का काम है ये भी। ये लड़की पागल बना के रख देगी मुझे। बुला लो, बुला लो। खुशामदीद उमर साहब, आपकी टेबल तैयार है। उस तरफ। हाँ। बहुत शुक्रिया। आप मेहमानों का इंतजार करेंगे या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे। नाश्ते से पहले आपके लिए चाय ले आऊं? ठीक है, ले आओ पहले। हम किसका इंतजार कर रहे हैं उमर? वकील का। मैंने बताया था ना कि वकील से बात हो गई है और कागजात भी तैयार है। बस उन्हीं पर दस्तखत करने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहते क्या हो? दुकान के सिलसिले में बात करने आया हूँ। क्या रकम का बंदोबस्त हो गया है? जैसे मैं दुकान का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हो फाते? मुझे धमकी देना काफी नहीं था जो तुर्कान के ससुराल तक पहुंच गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुकान के सिलसिले में उजैर साहब से मदद मांगने की? अल्लाह अल्लाह, इसमें क्या हर्ज है भाई? मतलब इसे मदद नहीं कहते, लेकिन हम कह सकते हैं। मैंने तो सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया है, रिश्तेदार जो हैं, क्योंकि मेरी भतीजी के ससुर हैं। दोबारा उस आदमी का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई, उसका नाम न लो, उससे मत देखो, उससे न मिलो, ये सब क्या है? जो भी हो, आप ये बताएं, कर लिया पैसों का बंदोबस्त? हमें जुम्मे तक बंदोबस्त करना जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप जिंदा रहे। शुक्र है उन्होंने तुम्हें ये करते हुए नहीं देखा। तुम किसी के बेटे या भाई नहीं हो सकते। तुम किसी खानदान का फर्द होने के लायक ही नहीं। भाई, बस आपसे अपनी बेटी का पूछने आया था मैं जानता हूँ तुम्हारा मसला बेटी नहीं पैसा है। पैसों के लिए तुम अपनी बेटी का भी सौदा कर सकते हो फाते। बस दुआ करें पैसों का बंदोबस्त हो जाए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। या फिर क्या? या फिर क्या फाते? इसी तरह कब तक हमें धमकियां देते रहोगे? वरना मैं आपकी और आपके खानदान की जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। याद रखें आप, जो कि आपके साथ इस जुर्म में शरीक हैं। क्या आप किसी बच्चे को अगवा करने के जुर्म की सजा से वाकिफ हैं? तुम कितने घटिया इंसान हो फाते।
जिसने फरीदे और अपनी बेटी को छोड़ दिया लेकिन फिर भी खुद को कसूरवार नहीं मानते। लेकिन हम, जिन्होंने तुम्हारी बेटी को पाला, जिसे अपने सीने से लगाया, उन्हें कसूरवार कहते ये हो। वाज़ेह है कि कानून की नजर में कसूरवार कौन है। जब आपने मेरे बच्चे को रजिस्टर्ड किया तो आपने किससे पूछा? क्या आपने रियासत को खबर दी? पुलिस को इत्तला दी क्या? नहीं, उसकी मां पहले ही पैदा करते वक्त फौत हो गई। तुमने खुद से ये कैसे सोच लिया कि फातेह यहां आ ही नहीं सकता? ठीक है, आपने उससे अपने घर का फर्द बना दिया। क्या ये ठीक है? हाँ, जो आपने किया बड़ा जुर्म है। सादिक कलंदर, पैसों का इंतजाम कर लेना।